क्या हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम सही है? The way we understand the flow of time, is that even valid? Well, हमें पता है कि time runs different for different frame of reference or observer, and we know it from the theory of relativity. But क्या हमारा current understanding of time ऐसे paradoxes create कर सकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा strange हो और हमारे understanding के बाहर? तो इसका जवाब है हाँ. Hi everyone, I am Arindam and welcome to my channel to Call. आज की इस वीडियो में we will try to understand one paradox using maths, and इसे आप रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी के नाम से बुला सकते हो. एंड मे बी एट द एंड हम कोई कंक्लूजन पर ना पहुंचे, बट क्योंकि ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, सो वी शुड एक्सप्लोर. नाउ लेट्स कंसीडर टू फ्रेंड राम एंड श्याम. ठीक है, राम पॉइंट ए पे खड़ा है एंड श्याम पॉइंट बी पे, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1000 लाइट ईयर्स है. ठीक है, नाउ एज दे आर बेस्ट फ्रेंड, सो इन्होंने सोचा कि चलो एक दूसरे से मिलते हैं. So they start moving towards each other at the speed half of the light, that is 0.5 c. Now as the speed is same, तो ये दो मीट पॉइंट में मिलेंगे, that is around 500 light years. Now if we go by Newtonian mechanics, so we know अगर दो ऑब्जेक्ट का मोशन पैरेलल है, then उनके रिलेटिव स्पीड आपस में माइनस हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहे हो एंड आपका दोस्त 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन आपके रेस्पेक्ट में आपका दोस्त 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है एंड वाइस वर्सा. एंड अगर यही मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, देन स्पीड ऐड हो जाता है इन ऑर्डर टू गेट द रिलेटिव स्पीड. अगर हम इसी न्यूटनियन कॉन्सेप्ट को इस थॉट एक्सपेरिमेंट में लगाए, देन राम विल सी श्याम अप्रोचिंग हिम एट द स्पीड ऑफ लाइट. बट यहाँ पर न्यूटनियंस मैकेनिक्स काम नहीं करेगी. यहाँ हमें आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट से समझना होगा. So the moment राम मीट श्याम at 500 light years mark, राम के लिए 1000 years हो चुके होंगे. As per this calculation, time is equals to distance upon speed. यहाँ पर distance आपका 500 light years है and speed is 0.5 c. So the final result is 1000 years. But what is about their relative velocity and how they will perceive each other? अब यहीं पर चीज़ें इंटरेस्टिंग होने लगती है. सबसे पहले what will be their relative velocity when they will cross each other? Now for sure that will not be c. So if we go by Einstein relativity equation, v relative equals to v1 plus v2 upon 1 plus v1 v2 upon c square, and if we substitute all the values of velocity, then the relative velocity is coming around 0.8 c. So Ram will see Shyam approaching him at the speed of 0.8 c and vice versa. Now if we put the value of v in the time dilation equation, that is gamma is equals to 1 by root under 1 minus v square by c square, where v is equals to 0.8 c, then the time dilation factor is coming around 1.667. Now अगर हम इसी टाइम डायलेशन का फैक्टर को राम एंड श्याम का एग्जैक्ट एज के साथ डिवाइड करें द मोमेंट दे आर मीटिंग, देन द वैल्यू विल कम अराउंड 600 ईयर्स. सो द मोमेंट दे विल क्रॉस ईच अदर, दे विल परसीव ईच अदर 600 ईयर ओल्ड. ठीक है, एंड लेट्स से उस वक्त वो दोनों एक दूसरे के साथ अगर हैंड शेक करते हैं, देन दे फील कि सामने वाला बंदा बस 600 साल का ही है. अब यहीं पर चीज़ें स्ट्रेंज होने लगती है. सो हेयर वी कैन एक्सप्लेन दिस सिनेरियोज एज पर फिजिक्स, बट हाउ एग्जैक्टली इट इज़ वर्किंग इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी. यानी आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो लेट्स से 25 का, बट एक्चुअली में वो है 20 का. इट इज़ स्टिल ओके इफ़ यू आर जस्ट परसीविंग, बट इफ़ यू आर टचिंग एंड वाइल टचिंग इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग द रिलेटिव एजिंग, देन वहाँ चीज़ें स्ट्रेंज होने लगती है. एंड इवन आइंस्टाइन वॉज नॉट एग्री विद दिस. उन्हें लगता था कि यूनिवर्स कुछ ऐसा होने ही नहीं देगा टू प्रिवेंट पैराडॉक्सेस. इट एक्चुअली चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटी, कि एक बंदा एट ए टाइम मल्टीपल एज का कैसे हो सकता है. एंड इफ़ यू आर जस्ट परसीविंग इन टर्म्स ऑफ लाइट कि उसमें कोई लाइट स्ट्राइक होके आप तक पहुंच रही है, आप जस्ट देख रहे हो, देन स्टिल इट इज़ फाइन. एंड इट इज़ एक्चुअली हमारे साथ हो रहा है कि हम अगर किसी स्टार को देख रहे हैं दैट इज़ लेट्स से 5000 लाइट ईयर्स अवे, देन हम अभी अगर उस स्टार को देख रहे हैं तो हम उसका पास्ट को देख रहे हैं. बट अगर आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो, उसके कांटेक्ट में आ रहे हो, ठीक है, एंड इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट रिलेटिव थिंग इवन विद द बायोलॉजी, आई मीन आप किसी को, कोई बंदा 25 साल का है और आप जब उसको टच कर रहे हो, लेट्स से आप दोनों का स्पीड रिलेटिव है, एंड आप जब उसको टच कर रहे हो तो आप उसको 20 साल का फील कर रहे हो. दैट वी डोंट नो कि
इज दैट इवन पॉसिबल और नॉट, राइट? क्योंकि हमारा बायोलॉजी कैसे काम करेगा एट दैट स्पीड, ये सब जितने भी चीज़ें हम इसको फिजिक्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड मैथमेटिक्स के थ्रू, एंड एट सच हाई स्पीड हमारा बायोलॉजी, हमारा बॉडी का मास कैसे काम करेगा, वी एब्सोल्युटली डोंट नो। इसका कंक्लूजन तो मुझे भी नहीं पता कि हाउ एग्जैक्टली दिस थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन रियलिटी, बट एक अटेम्प्ट था कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कुछ पैराडॉक्सेस को समझ सकते हैं कि कैसे पैराडॉक्सेस क्रिएट हो सकती है, ठीक है? एंड मे बी ऐसा और भी कुछ पैराडॉक्सेस हो जो कि रिलेटिविटी या इवन क्वांटम मैकेनिक्स जैसे टॉपिक्स से हम इजीली समझ ना पाए। इवन आइंस्टाइन को भी लगता था कि यूनिवर्स में कुछ पैराडॉक्सेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। उनको लगता था कि ऐसे हिडन वेरिएबल्स हैं जिसको अगर हम खोज ले तो हम हर एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, हम हर एक चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो से नया कुछ भी सीखने मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।